हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय समीर के माध्यम से। मैं रोज़ की तरह आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में हम लोग फिर रोज़ की तरह आज भी एक नई टेस्ट सीरीज को हल करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथियों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और जो नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए ज़्यादा देर न करके हम अपनी टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि कुंभ का मेला कहाँ लगता है। आपके विकल्प है ए ग्वालियर, बी भोपाल, सी उज्जैन और डी है इंदौर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। कुंभ का मेला उज्जैन शहर में लगता है और उज्जैन कहाँ पे पड़ता है तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आपसे कहना चाहते हैं कि अगर इस वीडियो में किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो आप उसका उत्तर अपने अपने कमेंट के माध्यम से मेरे यहाँ पहुँचा सकते हैं। तो आइए अपना प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है, तो व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है। आपके विकल्प है ए विटामिन के, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी और डी है विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। एक व्यक्ति जो रिकेट से पीड़ित है उसके अंदर विटामिन डी की कमी होती है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। आपके विकल्प है ए एल्यूमिनियम, बी सोना, सी चांदी और डी है पारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पारा। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आपके विकल्प है ए 1 दिसंबर, बी 1 जनवरी, सी 14 फरवरी और डी है 8 मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आपके विकल्प है ए 5 सितंबर, बी 2 अक्टूबर, सी 5 जून और डी है 14 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। आपके विकल्प है ए आर्कनोलॉजी, बी एंथ्रोपोलॉजी, सी एपियोलॉजी और डी है साइनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्कनोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन आर्कनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि रेलगाड़ी के संबंध में RLWL का पूरा नाम क्या है। आपके विकल्प है ए रिग्रेट लॉस वेटिंग लिस्ट, बी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, सी रेलवे लोकेशन वेटिंग लिस्ट और डी है रेलवे लिस्ट वेटिंग लॉक्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। रेलगाड़ी के संबंध में RLWL का पूरा नाम रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन है। आपके विकल्प है ए पेटाबाइट, बी योटाबाइट, सी टेराबाइट और डी है गीगाबाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी योटाबाइट।
योटाबाइट कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज होता है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। आपके विकल्प है ए कीबोर्ड, बी माउस, सी स्कैनर और डी है मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर। कंप्यूटर का जो डिवाइस है मॉनिटर वह एक इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी ये तीन कीबोर्ड, माउस और स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा। आपके विकल्प है ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी तमिलनाडु और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। आपके विकल्प है ए अमरकंटक पहाड़िया, बी सह्याद्री पहाड़िया, सी मैकाल पहाड़िया और डी है नीलगिरी पहाड़िया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक पहाड़िया। नर्मदा नदी जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक पहाड़ी है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। आपके विकल्प है ए रामप्रसाद बिस्मिल की मौत, बी चौरी चौरा घटना की वजह से, सी लाला लाजपत राय की मृत्यु की वजह से, डी जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय की मौत की वजह से। भगत सिंह और उसके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत की वजह से ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। आपके विकल्प है ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी जीने का अधिकार, सी समानता का अधिकार और डी है देश की रक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देश की रक्षा का अधिकार। भारत के संविधान में देश की रक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी ये तीनों स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार और समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। सोनार का पूरा नाम क्या है। आपके विकल्प है ए साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेजिंग, बी साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, सी साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, डी साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। सोनार का जो पूरा नाम होगा वह होगा साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। आपके विकल्प है ए रतौंधी, बी गंडमाला, सी रूसी और डी है सुखंडी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गंडमाला। आयोडीन की कमी से गंडमाला रोग होता है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ पे स्थित है। आपके विकल्प है ए चंडीगढ़, बी मैसूर, सी श्रीनगर और डी है दार्जिलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर। इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन जो स्थित है वो श्रीनगर में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपके विकल्प है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी है उत्तराखंड।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित है? आपके विकल्प है ए 78%, बी 72%, सी 21% और डी है 28%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 78%। हमारे वातावरण में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा उपस्थित है वो 78% उपस्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके विकल्प है ए कैलीग्राफी, बी जियोग्राफी, सी जियोलॉजी और डी है कार्टोग्राफी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्टोग्राफी। नक्शे के अध्ययन को हम कार्टोग्राफी कहते हैं। आइए इसी के साथ हम इस वीडियो का आखिरी और अंतिम प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक उम्र क्या है? आपके विकल्प है ए 21 साल, बी 25 साल, सी 30 साल और डी है 35 साल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 साल। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल का उम्र होना चाहिए। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप हमारा इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए और जो भी नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।